हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सुंदर सा कोट से। कोट कहता है यूनिटी इज नॉट एन इमोशन, इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। और ये गारंटी सबसे पहले मिलती है हमें आर्टिकल 1 से, जो कि है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में इंक्लूडेड। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया क्या है। व्हाट इज इंडिया? तो आर्टिकल 1, ये आर्टिकल पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकबोन है। और इस आर्टिकल का सबसे पहले पावरफुल वर्ड है यूनियन। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ एक सवाल आता है, व्हाई यूनियन एंड नॉट फेडरेशन? यूनियन का मतलब है वन सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी। इंडिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां स्टेट्स ने बैठकर एग्रीमेंट साइन किया हो कि चलो मिलकर देश बनाते हैं। इंडिया ये ऐसा देश नहीं है जहां पे स्टेट्स आके बोले तो चलिए देश बनाते हैं। यूनियन इज नॉट इक्वल टू एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा केस नहीं है। यहाँ स्टेट्स ने यूनियन नहीं बनाया बल्कि यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है। इसलिए स्टेट्स सॉवरेन नहीं है, यूनियन सुप्रीम है। यूनियन इज द सुप्रीम। दूसरा पॉइंट है नो राइट टू सेसेशन। यूनियन वर्ड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, स्टेट के पास सेपरेट होने का कोई राइट ही नहीं है। मतलब एक स्टेट अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकती। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आप ध्यान से याद कर लीजिए। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को, इस बात का ये मतलब है यूनियन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट्स को पार्लियामेंट बना सकती है, तोड़ सकती है, मर्ज कर सकती है और बाउंड्री चेंज कर सकती है। आर्टिकल 3 के अंदर ये क्लियरली दिखता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये शो करता है डोमिनेंट पोजीशन यूनियन का ओवर द स्टेट्स। फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडिया टेक्निकली फेडरल है क्योंकि पावर्स डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने सब यूज किया यूनियन। वाई? स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस। यूनियन वर्ड इसलिए यूज किया गया है ताकि कोई ये सोच सोचे कि स्टेट इंडिपेंडेंट यूनिट से, स्टेट अलग से राज कर सकती है। इसलिए फेडरेशन वर्ड है। फेडरेशन वर्ड में इक्वलिटी है, ये स्टेट्स को राइट देती है, जैसे यूएसए। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये मैसेज नहीं देना चाहती, मैसेज क्लियर था, इंडिया परमानेंट है, इंडिया डिविजिबल नहीं है। यूनियन मीन्स इंडिया इज सिंगल indestructible political entity in which states are integral parts with no right to secede. समझे? इंडिया को कोई राइट नहीं है अलग होने का। अब चलिए बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 2 के तरफ। The states and the union territories thereof shall be specified in the first schedule. आर्टिकल 1 क्लॉज 2 का मतलब बहुत सिंपल है, इनके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और नंबर कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी में नहीं बल्कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। क्योंकि शेड्यूल्स आर फ्लेक्सिबल, उसको चेंज करना कंपैरेटिवली इजी होता है।
सो इंडिया के सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, बाउंड्रीज सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। अब व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? अगर कल को पार्लियामेंट कोई नया स्टेट बनाए या किसी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस चेंज करे, उसको आर्टिकल 1 को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल अमेंड होगा। एग्जाम्पल, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन। Article 2 established that the composition of the states and union territory is not rigid but adaptable. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 3। इंडिया का टेरिटरी इंक्लूड करता है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड। तो चलिए, पहला कैटेगरी है टेरिटरीज ऑफ स्टेट। इंडिया का टेरिटरी इंक्लूड करता है सभी स्टेट्स की टेरिटरीज, मतलब जितने जमीन स्टेट्स के पास है वो ऑटोमेटिकली इंडिया का टेरिटरी। सेकंड कैटेगरी है यूनियन टेरिटरीज। तो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वो डायरेक्टली यूनियन के कंट्रोल में होता है। यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के बराबर नहीं होता है। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन सेंटर के पास। अब आते हैं आर्टिकल 1 3 क्लॉज आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तरफ। नेक्स्ट है जो कहता है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ये क्लॉज सबसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए उन्होंने कहा इंडिया फ्यूचर में कोई और टेरिटरी एक्वायर भी कर सकता है। एक्वायर का मतलब सेसेशन, एक्सेशन, कॉन्क्वेस्ट, परचेस। एग्जांपल, पुदुचेरी, फ्रेंच टेरिटरी एक्विजिशन। अब क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंडिया के टेरिटोरियल एक्सपेंशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। ये प्रूव करता है कि इंडिया का टेरिटरी स्टैटिक नहीं है। अब आप समझें। तो चलिए नेक्स्ट हम एक बार वन ग्लांस एग्जाम समरी देखते हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या डिक्लेयर करता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनिटी डिक्लेयर करता है। इंडिया एक फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन है। आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 क्या रेफर करता है? फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम, एक स्ट्रक्चर बनाता है। क्लॉज 3 इंडिया का टेरिटरी डिफाइन करता है। ओके, तो समझिए आर्टिकल 1 सिर्फ नाम बताने के लिए नहीं बल्कि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का फाउंडेशन। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सवाल है, द एक्सप्रेशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स primarily includes which of implies which of the following? A. States voluntarily formed the union through an agreement. B. States have an inherent right to secede from the union. C. India is an indestructible union with destructible states. D. India follows a purely confederal system of governments. चलिए इसका आंसर आप वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे। के लिए बाय बाय।